गण गणपताय नमः। ओम गणपताय नमः। 4 जनवरी 2025 को हम लोग सवेरे पाली मारवाड़ राजस्थान से कितने बजे स्टार्ट हुए थे? 8:30 अराउंड 8:30 AM। तो 4 को हम लोग किस तरफ से होते हुए कहाँ तक पहुँचे? हम मंदसौर होते हुए उज्जैन पहुंचे। वाह। मंदसौर में हमने पशुपतिनाथ के जो फेमस मंदिर है उसको दर्शन किया, जो भारत में एकमात्र है। उसके बाद हम पहुंचे उज्जैन, महाबलेश्वर टेम्पल के लिए। वेरी गुड। वहाँ सिंगल डे पे बहुत अच्छे दर्शन हाँ। किए। सिंगल डे में हमने लगभग 600 to 700 किलोमीटर्स ड्राइव किया। 700 प्लस। 700 प्लस किलोमीटर्स ड्राइव करके हम सबसे पहले मंदसौर पशुपतिनाथ जी महादेव के दर्शन करते हुए हम उज्जैन पहुँचे। वहाँ पर हमने नेक्स्ट डे प्रातःकाल श्री महाकाल जी के दर्शन किए, आशीर्वाद लिया उनका, लाइन में खड़े रहे और वहाँ पर जाके एक बहुत ही आनंदमय माहौल का, वातावरण का हमने आनंद लिया, उत्सव लिया। बहुत मज़ा आया और खूब एंजॉय किया। चलिए उस और फिर वो उसके बाद में मेन तो महाकाल मंदिर के दर्शन किए उज्जैन हाँ, में। फिर नाइट स्टे कहाँ किया? नाइट स्टे हमने वहीं उज्जैन ही किया। हम्म, अगले दिन हम मॉर्निंग में वहाँ से रवाना हुए थे। लगभग 1 बजे, 12-1 बजे। क्योंकि रात को हमें दर्शन नहीं हुए थे, इसलिए हमने अगले दिन सुबह दर्शन किए। 12-1 बजे हम लोग वहाँ से निकले। फिर वहाँ से निकल कर सीधे अपन पहुँचे थोड़ा तेज। फिर हम सीधा आगे पहुँचे नागपुर। नहीं, नागपुर नहीं पहुंचे हम। फिर हम एमपी के इटारसी इटारसी। हाँ जी, जगह है, वहाँ पर हमने स्टे किया रात को। इटारसी। इटारसी में बहुत अच्छा स्टे रहा, बहुत शानदार। प्लैटिनम होटल में हमारा स्टे था। बहुत ही बढ़िया 5 स्टार होटल रीज़नेबल रेट में हमें मिल गया और बहुत अच्छे लक थे हमारे कि अच्छी बार्गेनिंग भी हुई और बहुत बढ़िया हमने। ओके। फिर हम 5 तारीख को फिर सतपुड़ा नेशनल पार्क को बीच में से कट करते हुए वहाँ से गुजरते हुए हम नागपुर पहुँचे थे। गुड। सतपुड़ा नेशनल अच्छा, वो पार्क। बीच में वो एक आया था, क्या सतपुड़ा फार्म हाउस रेंजेस। टाइप, हाँ, जो वहाँ पे- वहाँ पे क्या क्या देखा? सतपुड़ा रेंजेस के सतपुड़ा जंगल रेंजेस देखे सारे? जंगल देखे ना। वहाँ पे एक रिजॉर्ट आया था बीच में, जहाँ पे हमने एंजॉय किया। एंजॉय, वो झूला वगैरह। हाँ, वो सब वहाँ पे किया। रिजॉर्ट में एंजॉय किया। सुबह नाश्ता किया था, सुबह नाश्ता भी किया। याद होगा। हाँ, सबसे सस्ता और सबसे अच्छा नाश्ता हाँ। वहाँ का। रिजॉर्ट का नाम याद आता है कुछ? नहीं, ओके, चलिए। तो हम पहुँच गए अब 6 तारीख को। हमने रात नाइट स्टे इटारसी में किया। उसके बाद हम नागपुर में नाइट स्टे किया हमने। नागपुर में सुबह हम नागपुर का फेमस तरी तरी पोहा, पोहा और तरी वो सब, और नागपुर की फेमस चाय। वाह, चाय तो बहुत ही गजब थी। मेरी लाइफ की पहली चाय ऐसी थी जो मैंने वहाँ पे 2 कप पी एक साथ एक साथ। मन ही नहीं भर रहा था। नागपुर की चाय। तीसरी भी पीने की इच्छा थी, लेकिन मैंने कहा वो नहीं। और फिर वहाँ नागपुर की बर्फी ली हमने, ऑरेंज बर्फी। ऑरेंज बर्फी। ऑरेंज बर्फी बहुत डिलीशियस। और वहाँ का वो विशेष एक बहुत चटपटा नाश्ता किया था हमने। किया था तरी पोहा, तरी पोहा। पकोड़ा, तरी पकौड़ा। और ये सब किया था हमने वहाँ पर। 3-4 फिर वैरायटी थी। गर्मी इतनी हो गई थी शरीर में, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए हम लोगों ने श्रीखंड खाया था। श्रीखंड खा के नॉर्मलाइज करना पड़ा हमें क्योंकि इतना तीखा था। बहुत तीखा था। धन्य है वहाँ नागपुर पे वो निवासी तीखा जो के साथ इतना वो तीखा बता रहे था। थे कि एक हरी मिर्ची और आती थी कि वो भी हाँ, साथ में खाते हैं। वो भी खाते हैं। और जबकि जो हम- हमने भैया को बोला था कि भैया तीखा कम रखना, हाँ। तो उन्होंने तीखा कम उनके हिसाब से रखा, बट फिर भी वो हमें बहुत ज़्यादा हमारे तीखा लिए वो लगा। ज्यादा चलिए। तीखा। उसके बाद नागपुर के बाद से होते हुए हम पूरा छत्तीसगढ़ हम क्रॉस कर रहे थे। वहाँ पर एक जगह हमें हम रुके बासना में। हाँ, बहुत सुंदर। वहाँ का बड़ा अच्छा अनुभव था। जहाँ का अनुभव बहुत ही जहाँ गुरुद्वारा, मस्जिद और मंदिर थे और अग्रवाल समाज के द्वारा
एक बहुत ही खूबसूरत आयोजन जहाँ किया नगर गया। कीर्तन का स्वागत नगर कीर्तन। मस्जिद जमात अग्रवाल समाज और शहीदी दिवस था किनका? शहीदी दिवस गुरु गोविंद सिंह जी का गोविंद सिंह जी की जयंती थी। की जयंती थी। अच्छा। हाँ, उसके उपलक्ष्य में बहुत ही शानदार चल रहा था प्रोग्राम। हाँ वहीं पर हमने वहाँ प्रसाद भी लिया, प्रसाद भी। छोले और चाय, चाय। है ना। और उसके बाद अब हम वहाँ बास्ता से होते हुए हमने नाइट स्टे किया सरायपल्ली में। सरायपल्ली में हमें सुपर डिलक्स रूम्स मिले थे जो कि उनके हिसाब से सुपर डिलक्स थे। और जैसे ही दरवाज़ा खोला और गेट खोल के अंदर हम रूम में एंटर हुए तो हमें पता चला तो सुपर से ऊपर था वो। बाथरूम्स तो कुछ ज़्यादा ही सुपर डिलक्स बाथरूम्स थे। हाँ फिर चलिए वहाँ सफर कैसे में भी ये सब रात होता है, सफर में कभी हिस्सा। हाइट पे हाँ, कभी लो पे। सही। फिर सरायपल्ली से फिर हम आगे 8 तारीख को भुवनेश्वर हाँ भुवनेश्वर, बहुत खूबसूरत। जहाँ- और वहाँ पे प्रधानमंत्री आने वाले थे वहाँ अगले पर दिन। प्रवासी भारतीय दिवस की वजह क्या से शानदार सजावट हो रखी थी हाँ। वहाँ पर नाइट स्टे हमने अपने इंस्टीट्यूट में किया, गेस्ट हाउस में किया। आइए। बहुत ही IRWM शानदार इंस्टीट्यूट में व्यवस्था थी और बहुत ही मजा आया वहाँ पे भी। सही, बहुत सुंदर। भुवनेश्वर में फिर सुबह हमने वहाँ के फेमस श्री राम टेम्पल और एकलिंग जी, हाँ वो दर्शन किए। एकलिंग जी के दर्शन किए। और सजावट तो इतनी बढ़िया थी, ऐसा लग रहा था हमारी स्वागत में सजावट हाँ। की हो जैसे, क्योंकि पहली बार भुवनेश्वर गए और भुवनेश्वर इतना तो सुंदर प्रधानमंत्री लगा के था। आगमन के इसलिए पूरा भुवनेश्वर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। प्रवासी भारतीय वहाँ पे तो वहाँ सम्मेलन पे हम देर नाइट तक खूब घूमते रहे, खूब सारी सड़कों पे घूमे। मजा आया खूब। और वहाँ पे निष्ठा के जो इंस्टीट्यूट था वहाँ की फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छी। क्या नाम था उसका? ICAR IRWM। सेंट्रल फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। अच्छा। बहुत ही पीसी खास कल्चर था। था। उसके बाद भुवनेश्वर से हम लोग निकले पुरी की तरफ, जगन्नाथपुरी की यात्रा करके। कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करो। फिर हम लोग गए पूरी, फिर हम गए जगन्नाथपुरी जगन्नाथपुरी। जो हमारा पहला एक बड़ा डेस्टिनेशन था। रात को हमने पूरी, शाम को हमने पूरी के बीचेस को मजा लिया। बीच पे मजा करा, खूब फिर एंजॉय continue। किया और बीचेज इतने बढ़िया थे, पोज कर दो। शानदार। पूरी में हमने दर्शन किए और पूरी में हम गए थे रात को 11 बजे 11 बजे दर्शन के। और रात को हम 1 बजे वापस आए। हाँ वो बड़ा शानदार अनुभव था। खूब अच्छे दर्शन टेम्पल हुए, में बहुत प्रवेश मजे से किया बैठे हमने अंदर। 11 बजे और वहाँ से निकले वापस एक डेढ़ बजे। 1-1:30 बजे। 1-1:30 बजे। 1-1:30 बजे पूरा रात्रि शयन करवा के फिर बाहर आए। बहुत ही अलौकिक अनुभव। और अंदर बहुत खूब देर तक आध्यात्मिक बैठे अनुभव। रहे और हाँ। खूब अच्छे दर्शन करे। हाँ। और पूरी में भी हम, आपको याद होगा तो हम बहुत ही अच्छे कॉटेज में रुके थे। जी हाँ। बिल्कुल। वहाँ बहुत लंच और शानदार डिनर कॉटेज बहुत- था। बहुत खूबसूरत। कितना खूबसूरत बहुत कॉटेज था अच्छा वो, था। बीच के पास ही। हाँ, बहुत अच्छा। सही। उसके बाद वो भी। फिर तारीख कौन सी आ गई? 10 9, तारीख, 10। हाँ, क्योंकि उस दिन वैकुंठ एकादशी का भी एक शुभ दिन था। हाँ। और हम रात 12 बजे भी बाद हमने दर्शन हाँ। 12 बजे भी हम लोग जगन्नाथपुरी के उस गर्भगृह में जहाँ पर मेन, हाँ। माता सुभद्रा सही। और उनके पास बलराम जी और कृष्ण भगवान स्वयं जगन्नाथ जी विराजमान है, उस जगह हम 12 बजे थे। और जो वैकुंठ एकादशी का मुहूर्त आया, शुभ दिन आया, वो शुभ घड़ी पर हम उस जगह गर्भगृह में उनके मंदिर में थे। तो बहुत ही शुभ। बोलो जगन्नाथपुरी भगवान की जय। जय हो। उसके बाद हम तिरुपति बालाजी के लिए रवाना हुए वाह। तिरुपति जाने के लिए हाँ। पुरी से। हाँ, पर रास्ते में हमने चिल्का लेक का अनुभव लिया। चिल्का लेक बहुत ही चिल्का लेक खूबसूरत भी गए अनुभव थे, था। बहुत वहाँ पे हमने खूबसूरत। बाइसन देखे और तमाम तरह के Seagulls बर्ड्स देखे, सीगल्स देखे और बहुत लंबी वाली बोटिंग की, 3 घंटे की, जो सबसे लॉन्गेस्ट बोटिंग होती थी वो हमने की। चिल्का लेक का एक चिल्का लेक होते हुए चिल्का लेक में हम लोगों ने सीगल्स देखे बहुत सारे। उनको हमने कुछ खाने के लिए छोटे Corns। छोटे कॉर्न्स और जो होते हैं ड्राई हमारे साथ थोड़ा सा फनी इंसिडेंट हुआ। हम चिप्स लेके गए थे अपने लिए, फोटोग्राफी के लिए हमें सीगल्स को खिलाने पड़े। सारे उनको खिला दिए। और फोटोज वीडियोस बहुत अच्छे बने। और जिस तरीके से सारे सीगल्स आके झपटते थे ना, तो बड़ा अच्छा बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। नजर आता था। बहुत वहाँ पे हमने
चलिए हाँ दर्शन नेक्स्ट देखिए। उसके चिल्का लेक के बाद में बड़ा ही डेंजरस रास्ता आया। लेट नाइट तक हमें वो मेन रोड नहीं मिला आंध्र था। प्रदेश, फिर हम फेरी पे नहीं गए। नहीं फेरी से गए थे फेरी ना, से फेरी फिर से। हमने उड़ीसा में ही हमने एंटर किया हाँ। एक मतलब विलेज एरिया में। फिर करीबन 30-40 किलोमीटर का हम गाँवों में से ही रास्ता गुजरता था वो। उसके बाद तो हमें हाईवे मिला। फिर हाईवे मिला और फिर बाद में हाईवे पे अपन ने होटल लिया। हाँ, और होटल उस अमरावती। बड़े डेंजरस रोड पे राजीव सर ने जो ड्राइविंग की है, आई थिंक वी मस्ट क्लैप। फैंटास्टिक। बस Driving. मुझे ऐसा लगने लगा है कि कार ही मेरा दूसरा घर है और जन्म स्थल है। सही बात। ये बात सही बात, सही पकड़ा है। हाँ चलिए, उसके बाद में हम नाइट स्टे कहाँ किया था उड़ीसा में? उड़ीसा में होटल अमरावती था, वो हाईवे पे ही हाँ, था। ठीक हाईवे है। पे हाँ, होटल मेन हाईवे अमरावती। पे। हाँ वहाँ पर हमने स्टे किया। अच्छा था वो भी। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। खाना भी खाया वहाँ पर खाना। हमने। फिर अगले दिन हम तिरुपति पहुँच गए थे। 13 तिरुपति कितने बजे तारीख पहुंचे थे? को हम दिन में हम शाम को 5 बजे तक तिरुपति पहुँच गए। तिरुपति पहुंच गए। रास्ते में हाँ हमने हीराकुद डैम भी देखा। हाँ वो बहुत अच्छा मैन हीराकुद मेड डैम। सबसे महानदी बड़ा के ऊपर सबसे बड़ा जैसे लंबा डैम था, अर्थन डैम, लॉन्गेस्ट अर्दन डैम हाँ, तो वो इन देखा। एशिया। इन एशिया हाँ। देखते हुए उसके बाद हम पहुंचे तिरुपति शाम को 5 बजे। वहाँ वो गोंडोला में गए थे गोंडोला में और भी खूब गए। एंजॉय किया। हाँ, गोंडोला में भी गए थे। हीराकुद डैम में देखने वो देखे हमने वहाँ पर। सही है। फिर तिरुपति में 5 बजे पहुंचे। वहाँ पर हमने नीचे पर्ची ली, टोकन लिया अपने SSD सॉर्टेड दर्शन का। वो तो अच्छा रहा जो हमने वीडियो देख लिया, हम्म। वरना वापस चक्कर पड़ता छोड़ता। तो हमने पहले तो- टिकट्स लिए कहाँ से? देवस्थानम, तिरुमला देवस्थानम, हाँ, श्रीनिवासन श्रीनिवासन कॉम्प्लेक्स। बेसिकली वहाँ पर बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस बने हुए हैं जहाँ से आप दर्शन जो करने के लिए ट्रस्ट के हैं। जो तिरुपति ट्रस्ट के हैं बिल्कुल, और जहाँ पर आप दर्शन करने के लिए टोकन्स पर्चियाँ होती हैं वो आप जो ले निःशुल्क सकते होती हैं, जो निःशुल्क होती हैं सर्व दर्शन के लिए। VIP स्पेशल लाइन में जाने के लिए आपको स्लॉटेड महीना सर्व दो दर्शन महीना SSD। महीना 2 महीना पहले आपको बुकिंग्स करवानी पड़ती हैं ऑनलाइन। तो हम लोग तो सीधा पहुंचे और Spontaneous। SSD टोकन लेकर फिर हम लोग ऊपर तिरुमला, जो कि तिरुपति से ऊपर हाइट पर है, 25-30 किलोमीटर्स ऊपर जाना होता है, वहाँ हम लोग क्योंकि गए। भगवान वेंकटेश तिरुमला की पहाड़ियों पर। ये भारत का इकलौता मंदिर है जिसकी वजह से पूरा शहर जाना जाता है। और अच्छा बसा है। और वहाँ पे जो मौसम बन रहा था इतना शानदार था, फॉग थी। फॉग थी और हमने इतना- 12 सिंगा भी देखे। हाँ, बारहसिंगा वाइट स्पॉटेड डियर। मेन रोड पे। हाँ, और चलिए फिर हमने वहाँ पे जाके होटल लिया, है ना? क्योंकि हमारा नाइट में वापस जो आए। टाइमिंग था वो 14 जनवरी को सुबह 3 बजे का स्लॉट मिला था, तो हमें 2 दिन के लिए 2 नाइट्स के लिए रूम लेना पड़ा, क्योंकि एक नाइट तो आपको लाइन में ही लगने के लिए आना पड़ता है मॉर्निंग रात को। तो हम लोग 12 बजे तिरुमला के लिए रवाना हो गए थे। 1.5 घंटे में हम तिरुमला पहुँचे ऊपर, और फिर कार एक जगह पार्क करके हम लोग SSD टोकन के माध्यम से लाइन्स में लग गए थे। क्योंकि हम ठीक। सुबह दर्शन करके 5-5:30 के करीब हम वापस आए। बिल्कुल। दर्शन के लिए एंटर हुए हम 12-12:30 बजे। 12:30 और बजे। दर्शन पर लकी हमारे रहे तो ब्रह्म हम मुहूर्त लोग में ने हुए। इतने जल्दी दर्शन कर हाँ, लिए, ब्रह्म मुहूर्त वरना में हुए। 2 दिन तक नंबर नहीं आता 4 से है 5 के तो बीच में हमने दर्शन बहुत ही हुए। कम समय में बहुत कम दर्शन समय में दर्शन कर लिया हमने। फिर भी और 6, 6:15 तो हम बाहर थे। नहीं चलिए थी फिर इतनी वहाँ से ज़्यादा। हम लोग रवाना हो गए सीधे तिरुपति से। तिरुपति सीधा फिर हम लोग के बेंगलोर से बाहर की तरफ निकलते हुए पहले जोर से बोलेंगे, तिरुपति बालाजी गोविंदा गोविंदा। गोविंदा 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 गोविंदा। ऐसे बोले तो गोविंदा 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 गोविंदा। बोलो गोविंदा गोविंदा। वहाँ पर अपने केश का दान करने को भी एक बहुत बड़ा मुंडन संस्कार। मुंडन संस्कार को भी एक बहुत बड़ा चलिए। एक तोहफा माना बहुत जाता अच्छे है। दर्शन हो गए और हमारी तरफ से थैंक्स गिविंग हो गया गॉड को, जो ईश्वर ने हमें फिर दिया हम है लोग उसके। बैंगलोर होते हुए आगे निकले। आगे निकले और हमने Non-stop अपना night निकले stay हम। और चिकमंगलुर। चिकमंगलुर हाँ। द लैंड ऑफ कॉफी।
अरे बहुत बीच में एक सारे जगह kind हम of- मिस कर गए हाँ, हम कौन सी? रुके थे गुंटूर में भी। अरे हाँ, गुंटूर। गुंटूर में हम रुके थे नाइट गुंटूर से को- किया। गुंटूर के गुंटूर वहाँ नाश्ता और खाना बहुत जी। जोरदार। बहुत बिल्कुल सस्ता हम और लोगों बहुत ने सवेरे नाश्ता किया वहाँ पर, प्रॉपर साउथ इंडियन राइस पुट्टू नहीं पुडू राइस। और सबसे मस्त फनी बात जो याद रहेगी, वहाँ पे बहुत पॉश होटल था, वहाँ पे हमने पेस्ट किया और वो तो तिरुपति बालाजी के नेक्स्ट के अगले। हाँ हाँ, पर हम जब गुंटूर रुके थे हाँ। वहाँ पर हमने एक प्रॉपर साउथ इंडियन मील लिया था। हाँ विजयवाड़ा क्योंकि में रात को रूम नहीं लिया था ना। हाँ, गुंटूर में आने से पहले विजयवाड़ा में हमने दर्शन भी किए कनक दुर्गा मंदिर। कनक दुर्गा माता की विजयवाड़ा, जय। जो कृष्णा रिवर है वहाँ से फ्लो करती है, तो उसी के बैंक्स पर एक मंदिर है माता जी का, बहुत बड़ा भव्य मंदिर बनाया हुआ है। ऊपर गए थे चढ़ के, चलिए नेक्स्ट। लिफ्ट में। उसके बाद फिर गुंटूर, चिकमंगलूर। गुंटूर से चिकमंगलूर। चिकमंगलूर में हमारा होटल बड़ा अच्छा था, मजा होटल ब्लू पर्ल। शानदार होटल। शानदार होटल था, बहुत रीजनेबल भी था। और वो भी वहाँ स्टे पे बहुत अच्छा हमने रहा। फिर उसके बाद में रात को पूरा चिकमंगलुरु घूमा और बहुत ही बेस्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट डिनर्स कैलाश पर्वत नामक होटल पे लिया, जिसकी 12 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं कंट्रीज़ में, अलग अलग कंट्रीज़ में। फिर वहाँ से हम गए अगले दिन बाबा वापस, बुदानगिरी। हाँ बाबा बुदानगिरी की हिल्स पे, जो कि फेमस है कॉफ़ी के लिए, कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए। बहुत ही सुंदर नज़ारे थे वहाँ के। हाँ, थोड़ी ऑफ रोडिंग का भी आनंद लिया हमने, ठेठ एक्सट्रीम पॉइंट तक गए थे। वहाँ बाबा बुदान की मज़ार भी है और बहुत सुंदर। वो पहाड़ियाँ ऐसे लगती है मान लो किसी ने एकदम यूँ चॉकलेट सी बिछा रखी हो। वहाँ की जो ग्रास और माउंटेन रेंजेस इस तरह की थी, जैसे चॉकलेट हिल्स भी कहते हैं इनको, इसीलिए। फिर बाबा बुदान के बाद में हम आ गए, फिर वापस हम चिकमंगलूर आए नीचे, और फिर चिकमंगलूर में हम लोगों ने कुछ स्पाइसेस और कुछ गिरी स्पाइसेस से कुछ स्पाइसेस और कॉफ़ी ली हमने। चॉकलेट्स खरीदे हम्म। हमारे लिए, फैमिली के लिए। तो एक छोटा सा हमने अपने लिए परचेजिंग किया। फिर वहाँ से निकले हम और पहुँचे बहुत घने जंगल में। उस जंगल का नाम था भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में जाके फ्रूट वैली में हमने जाकर के रूम लिया, और वो रूम थोड़ा सा डिमांडिंग था। वहाँ कहानी शुरू होती है। डिमांडिंग इसलिए कि निष्ठा और राजीव गए वहाँ पे, अच्छा सा सब कुछ देख दिखा के सेटल किया, रेट्स वगैरह। फिर वो हमारा सामान उठाने के लिए एक मिस्टर लुंगी आया, और जिसको की लैंग्वेज नहीं आती थी, कौन सी? कन्नड़ा। कन्नड़ आती और थी और हाँ, हिंदी इंग्लिश नहीं आती थी, और हमारे को हिंदी इंग्लिश आती है, कन्नड़ा नहीं आती है। तो गूगल ट्रांसलेट करके राजीव और निष्ठा ने रूम सेटल किया। फिर हम घने अंधेरे में से, क्योंकि अंधेरा हो चुका था, साए साए की आवाज़ें, चाय चाय की चिड़िया की आवाज़ें आ रही थी, सरसराहट, फड़फड़ाहट, खड़खड़ाहट सब हो रही थी। और हम अंधेरे में मोबाइल की टॉर्च लाइट लगा करके चलते जा रहे थे। फिर आगे जा करके राजीव और निष्ठा कहीं गायब हो गए अंधेरे में, और हम रह गए पीछे। और फिर सोचा कि आगे जाएं या पीछे जाएं। फिर हम लेफ़्ट में मुड़े, और फिर हमारा रूम आया जहाँ हल्की सी लाइट जल रही थी। वहाँ ऊपर से खर खर की आवाज़ आ रही थी। मैंने सोचा यहाँ पे तो जिंदा लाश काट रहे हैं। द रॉन्ग टर्न मूवी के कुछ सीन याद आ गए मुझे। फिर पता चला वो लकड़ियाँ काट रहे हैं, लाशें नहीं काट रहे हैं। फिर हम रात को वहाँ रुके, और रुक करके हमने महसूस किया पानी की आवाज़ें लगातार, क्योंकि वहाँ नदी थी, हमारे रूम के एक नदी बह रही थी। तो उसकी जो आवाज़ें थी वो बहुत ही शानदार, मतलब ख़तरनाक, डरावनी टाइप की थी। और रात को हमने कुछ सुपरनैचुरल एक्सपीरियंसेस भी किए जो बच्चों के लिए ठीक नहीं है। तो खैर उसके बाद में कैसे भी करके मेरी सुबह हुई, मैं सबको जगा के फिर सो गया। फिर सब तैयार हुए। आगे क्या हुआ? फिर हम भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से निकले, फिर हम शरावती, फिर हम गए अगुम्बे। हाँ अगुम्बे जो कि सोमेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में है। तो घूमते घुमाते जंगलों का नज़ारे को देखते हुए फिर हम शरावती
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की कोर एरिया में कोर जहाँ- एरिया से होते हुए उस जंगल के होते हुए हम शरावती लोग रिवर वैली जोग वाइल्ड फॉल्स पहुँचे। जोग फॉल्स जो कि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा था बहुत बड़ा, इसलिए हमें ज़्यादा अंदर जाने नहीं दिया। एक टेम्परेरी व्यू पॉइंट पॉइंट बना रखा था, वहाँ से आप जोग फॉल्स देख सकते थे, पर वो बहुत ही ज़्यादा बहुत सुंदर था। इतना बारीक सा पानी का झरना वहाँ से आ रहा था। कारवार and इसका नाम- नेवल बेस। हाँ, चाहिए यही तो था म्यूजियम। अभी हम रिटर्न जर्नी पर हैं, हम कारवार पहुँचे हैं। यहाँ पे इंडियन नेवल बेस है कारवार सबमरीन्स के का। अंदर, सबमरीन का। अच्छा। चलिए, उसके बाद में क्या हुआ? हम चाहें तो देख सकते हैं, नहीं, नहीं देख सकते। परमिशन उसके लिए लेनी पड़ती है पहले। चलिए, फिर हम कहाँ पहुँचे? शरावती रिवर वैली में हमने फेरी का भी आनंद लिया। दिन भर इतने घने जंगलों में से गुजरे हम, पर हमें कहीं पे भी टाइगर वगैरह नहीं दिखा और इतने घने जंगल वाइल्ड लाइफ भी और नहीं सबसे दिखी। बड़ी बात, अलग-अलग प्लांटेशंस देखी हाँ, हमें वहाँ बहुत तरह पर। सुपारी, खूब सारी सुपारी थी। कॉफ़ी, हमने और कॉफ़ी का आनंद का लिया बीच में रुक करके। शानदार बहुत कॉफी छोटी के सी होटल बागान। थी, कॉफ़ी पॉइंट था। बीच में थोड़े से टी के भी बागान थे, हाँ, चाय के भी थे। और सबसे ज्यादा थे कॉफी और सुपारी। हम्म, और काली मिर्च। काली मिर्च और ये नारियल तो टोटल चलते ही रहे पूरे रास्ते। उसके बाद होते हुए हम पहुँचे गोकर्ण। गोकर्णा पहुँचे हम रात को लगभग 10 बजे। फिर वहाँ पे हमने गूगल मैप के अंदर कुछ होटल डाल दिया था जो बहुत ही आइसोलेटेड था। वो भी एक बड़ा एडवेंचर रहा रात को। हाँ। और फिर हम वहाँ गए, देखा तो वहाँ पे तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक दूर दराज होटल था। तो हमारे तो इंडिकेटर लगे कि नहीं, ऐसी जगह पे तो बेवजह एडवेंचर और मिस एडवेंचर में जीनियस एंड मैडनेस गो हैंड इन हैंड, जैसा आइंस्टाइन कहते हैं। तो हमने सोचा नहीं, ये जीनियस नहीं है, मैडनेस हो जाएगी। तो फिर हम वापस मोड़े और मेन गोकर्णा सिटी जो है वहाँ पे आए। वहाँ पे हमने एक बहुत अच्छा सा होटल लिया जिसकी क्लीनलीनेस और मॉर्निंग के शॉवर्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे। जो आज की ही बात है और आज तारीख है 17 जनवरी 2025, फ्राइडे। अब हम जा रहे हैं गोवा। गोवा गोवा बोलो, अभी तक हम गोवा नहीं थके हैं। गो। इतने यात्रा करने के बाद भी नहीं थके हैं चलिए। और अभी भी हम गोवा जा रहे हैं। चलिए समअप करते हैं एक बहुत और- पॉजिटिव नोट के साथ में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और हमारे अलावा इसको कोई देखेगा नहीं, और देखेगा तो भूखेगा। ओके, तो सबसे अविस्मरणीय मोमेंट कौन सा रहा राजीव, बोलो, इस पूरी यात्रा का जो आप नहीं भूल पाओगे कभी? मेरा तो तिरुपति बालाजी के उस स्टैचू को दर्शन करना, वो सबसे एक मोमेंट था मेरे Goosebump। लिए। वाकई में इतना वेट करके वो जो एक व्यू देखा उनका, लॉर्ड बालाजी का, वेंकटेश स्वामी जी का, बहुत गोविंदा गोविंदा। गोविंदा। हाँ, निष्ठा जी आपका बोलिए। मेरा भी दर्शन पुरी में और तिरुपति में जो दर्शन हुए, ये सबसे अच्छा व्यू पॉइंट है कारवार का, यहाँ पे अगर मिले कहीं व्यू पॉइंट। बहुत अच्छे दर्शन चलिए। हो गए हैं, उसको जी। नहीं भूल सकते हैं। बहुत अच्छा, और जंगलों के जो नज़ारे देखे जंगलों के रास्ते नज़ारे, में, हाँ वो भी। हाँ, बेशक। हाँ, सरोज जी आपका? बस द्वारकाधीश, तिरुपति और पुरी, जगन्नाथपुरी में जो मंदिर में बैठने का जो आनंद आया ना, वो बहुत अच्छा था। और ये तिरुपति बालाजी गॉड, बुरा नहीं बोलूँगी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ डिस्टर्ब इसलिए भी रहे क्योंकि वहाँ पर इतनी मुश्किल से दर्शन करने को मौका मिलता है, और वहाँ 2 सेकंड पे आप दर्शन नहीं करने देते हो, वहाँ से हटा देते हो। ये सबसे बड़ा पूरी रात खड़े रहे। बहुत माइनस पॉइंट है। हाँ। ये कुछ बहुत 2 या 3 सेकंड। और उसके अंदर ना तो लाइट होती है मंदिर में, कुछ भी नहीं, अंधेरे में भगवान भी नहीं दिखते हैं, और वहाँ पे आप 1 सेकंड भी नहीं खड़े रहने देते हो और हटा देते हो। ये सबसे माइनस पॉइंट है, क्योंकि इंसान कहाँ से आता है, इतनी दूर दूर से आता है
और वहाँ पे हज़ारों, आप लाखों अगर रुपए 2 खर्च सेकंड नहीं खड़े रहने देते हो तो फिर क्या मतलब, जब 2 सही। दिन लगा के आप दर्शन की मंदिर के सामने वहाँ पहुँचते हो, भगवान के सामने, और आप भगवान के दर्शन ही नहीं कर पाते हो, तो ये सबसे माइनस पॉइंट है मेरी तरफ से। बाकी तो भगवान तो सब जगह है ही है, और सब जगह दर्शन तो बहुत अच्छे हुए, बहुत बढ़िया। दिल साफ है तो सब कुछ अच्छे ही है। हाँ और हमेशा दर्शन तो हमें शुरू से ही अच्छे ही होते आए हैं, और जहाँ गए वहाँ भीड़ नहीं मिलती हमें, खास तो ये सबसे बड़े कृपा भगवान की हमारे ऊपर ये सच रहती है। हम हाँ। जब भी कहीं मंदिर गए, जो भी, चाहे 4 धाम गए हों, चाहे हम यहाँ गए हों, चाहे हम शिरडी गए हों, चाहे हम शनि धाम शिंगणापुर। गए थे शिरडी, वहाँ पे भी हमें भीड़ में नहीं, हम आराम से दर्शन करके आए। चलिए। मतलब ये तो एक बहुत प्लस पॉइंट है हमारे लिए, हमारे लाइफ के लिए, कि भगवान इतना मेहरबान है। वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी सभी ने बोल दिया। मेरे जो बेस्ट मोमेंट्स थे वो सारे मोमेंट्स थे जहाँ मैं कुदरत की गोद में था। बिकॉज वन इम्पल्स फ्रॉम वर्नल वुड may teach you more of man, of moral evil and of good than all the sages can. My heart leaps up when I behold a rainbow in the sky. So was it when I was a child, so is it now when I'm a man. Child is the father of man. The world is too much with us, late and soon. Getting and spending we lay waste our powers. Little we see in nature, that's ours. We have given our hearts away for a sordid boon. So I don't give my heart away for the sordid boon. I celebrate every moment in the lap of nature. Thank you God. Thank you तिरुपति बालाजी. Thank you जगन्नाथपुरी. Thank you कनक दुर्गा देवी माँ. और thank you गोकर्णा महाबलेश्वर महादेव. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. आर्या फैमिली पर आपका आशीर्वाद बनाए रखे. धन्यवाद.